आज हम लोग बिहार के बारे में पढ़ेंगे। जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बिहार से रिलेटेड जितने सारे एग्ज़ाम्स हैं, बिहार एसएससी हो गया या बिहार पुलिस हो गया या बिहार सचिवालय हो गया, बिहार सीजीएल हो गया, बिहार से रिलेटेड जितने सारे एग्ज़ाम हैं, सारे एग्ज़ाम में ये पॉइंट जो होंगे महत्वपूर्ण होंगे। सारे एग्ज़ाम के लिए ये पॉइंट है और इस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे बिहार के बारे में। चलिए, पहले बिहार जो है, बिहार शब्द बिहार, ये जानना है कि बिहार का जो नामकरण हुआ था किस सदी में हुआ था। बिहार का नामकरण 12वीं सदी में किया गया था और बौद्ध बिहारों की बहुलता, इस क्षेत्र में बौद्ध बिहार जो थे, बौद्ध बिहार बहुत ज़्यादा बने हुए थे और उनको बिहार बिहार कहते कहते धीरे धीरे यह नाम प्रसिद्ध हो गया, बिहार कहा जाने लगा। इस क्षेत्र में बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार रख दिया गया। ठीक है, ये कब नामकरण कब हुआ था? अगर बिहार का नामकरण की बात किया जाए तब 12वीं सदी में नामकरण हुआ था। 12वीं सदी यानी 12वीं सदी में बिहार का नामकरण हुआ था। अगर बिहार की भौगोलिक स्थिति देखा जाए कि भौगोलिक स्थिति, भारत के जो नक्शा है, भारत का जो मानचित्र है, उस मानचित्र में बिहार कहाँ है, तो भौगोलिक अवस्थिति अगर देखा जाए, भौगोलिक अवस्थिति तो उत्तर पूर्व भारत, उत्तर पूर्व भारत अगर ये भारत का अगर ये भारत का नक्शा हो जाए तो यहाँ पे इस क्षेत्र में बिहार पड़ता है, इस क्षेत्र में बिहार है। अब ये जानते हैं बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार यानी अक्षांश, पहला नंबर ये समझना है कि अक्षांश कहते किसको हैं। अक्षांश अगर समझ में आ जाए कि अक्षांश कहते किसको हैं तो देखिए, ये अगर मानचित्र हो गया, इस मानचित्र पे इस तरीके की जो रेखाएं होती है इन्हें अक्षांश कहा जाता है और ऊपर से नीचे जो मिलाने वाली जो रेखाएं होती है इस तरीके से, ये जो रेखाएं होती है उनको देशांतर कहा जाता है। ये रेखाएं क्या है? देशांतर है, ये रेखाएं देशांतर है। तो अगर बिहार को नक्शा इस तरीके से अगर देख लिया जाए, ये बिहार अगर हो जाए, बिहार की स्थिति अगर इस तरीके से कर लिया जाए तो ये ऊपर वाला जो लाइन है और ये जो नीचे वाला लाइन है, इसी का अक्षांश, इसी का नाम जानना है कि इसका नाम कितना डिग्री है। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड क्या है? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर, नॉर्थ लेटीट्यूड से लेकर, और 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लेटीट्यूड, उत्तरी अक्षांश के बीच, यानी 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है। अगर देशांतरीय विस्तार का समझा जाए, देशांतरीय विस्तार कितना है बिहार का? देशांतरीय विस्तार तो बिहार का देशांतरीय विस्तार कितना है? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड, 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर, ये पूर्वी देशांतर है। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से लेके 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के बीच बिहार का देशांतरीय विस्तार फैला हुआ है। मतलब ये वाला जो लाइन है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड है, ये वाला जो लाइन है 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड है, ये वाला जो लाइन है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, और ये 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के बीच बिहार का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार ये हुआ। अब बिहार की चौहद्दी के बारे में जानते हैं। बिहार की चौहद्दी क्या है? चौहद्दी मतलब बिहार की जो उत्तर में, बिहार यहाँ है, बिहार के उत्तर में क्या है? बिहार के उत्तर में नेपाल है। बिहार के उत्तर में क्या है? नेपाल है। पूरब में क्या है? बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल है। बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल, और बिहार के दक्षिण में क्या है? बिहार के दक्षिण में झारखंड, बिहार के दक्षिण में झारखंड और पश्चिम में उत्तर प्रदेश,
और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ये बिहार की चौहद्दी। अब जानना है कि नेपाल से कौन कौन जिला सटता है, जो बिहार का कौन कौन सा जिला है जो नेपाल से सटता है, तो वो 7 जिले हैं। नेपाल से सटने वाले 7 जिला, पश्चिम बंगाल से 3 जिला, झारखंड से 8 गो और उत्तर प्रदेश से भी 8 गो। इस जिला का नाम थोड़ा देखेंगे, कौन कौन से जिले हैं जो सटते हैं कैसे, नेपाल से। तो नेपाल से 7 जिला है, जिसमें एक जिला आता है पश्चिमी चंपारण। कौन सा? पश्चिमी चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ये 7 जिले किसके साथ? नेपाल से सीमा लगाते हैं। 7 जिले किसके साथ सीमा लगाते हैं? नेपाल से सीमा लगाते हैं। और फिर जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल से बिहार का एक ही जिला है, 3 जिला है। पश्चिम बंगाल से सीमा लगाने वाला बिहार का कौन जिला? 3 जिला। वो कौन कौन सा जिला है? पश्चिम बंगाल से यहाँ पे आपका, ये पहले समझिए, नेपाल से कौन जिला है? नेपाल से जिला 7 गो। एक पश्चिमी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण, एक पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये नेपाल से सीमा लगाते हैं। पश्चिम बंगाल से 3 जिला, एक किशनगंज, दूसरा पूर्णिया और तीसरा कटिहार। झारखंड से 8 जिला लगाता है। भागलपुर से स्टार्ट होता है, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, फिर रोहतास है, फिर कैमूर। रोहतास के बाद कैमूर आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर उत्तर प्रदेश से भी 8 जिला है। यहाँ से रोहतास से स्टार्ट होता है, रोहतास के बाद कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। ये उत्तर प्रदेश से भी ये 8 जिले हैं जो सीमा लगाते हैं। उत्तर प्रदेश से भी 8 जिले हैं, ये सीमा लगाते हैं। अब जानना है ये बिहार का आपका चौहद्दी हुआ और किस, जैसे नेपाल से कौन कौन जिला सटता है? नेपाल से 7 जिले हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया, किशनगंज। फिर पश्चिम बंगाल से 3 जिला है। पश्चिम बंगाल से 3 जिला में कौन कौन है? पहला किशनगंज है, फिर नीचे पूर्णिया है, उसके बाद कटिहार है। फिर अगर नीचे आइएगा दक्षिण में झारखंड से 8 गो जिला है, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर। फिर पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश से भी 8 जिला बिहार का शेयर करता है अपना सीमा। वो कौन कौन सा जिला है? रोहतास है, कैमूर है, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और फिर पश्चिमी चंपारण। ये जिले हैं, इनका चौहद्दी है। फिर अब जानते हैं कि बिहार का जो क्षेत्रफल है, बिहार का क्षेत्रफल कितना? जैसे भारत का क्षेत्रफल देखा जाए तो भारत का क्षेत्रफल कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो बिहार का क्षेत्रफल कितना? 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। और पूरे भारत के क्षेत्रफल का यह कितना प्रतिशत है? 2.86% है। 2.86 भारत के टोटल जमीन का, भारत के टोटल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत बिहार का क्षेत्रफल है? 2.86% है। अगर जनसंख्या देखें, बिहार की जो जनसंख्या है, बिहार की जनसंख्या कितना % निवास करती है? पूरे भारत की जनसंख्या कितना % है? 8.6% है।
कितना? 8.6%। और बिहार की अगर ऊंचाई देखें, जो समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, बिहार की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो वो ऊंचाई जो होगी समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से बिहार की जो ऊंचाई आती है वो 173 फीट आती है। 173 फीट, या अगर मीटर में देखें तो 53 मीटर। मीटर में कितना? 53 मीटर। 173 फीट या 53 मीटर बिहार की ऊंचाई होती है। अब ये अगर बिहार है, अगर मान लीजिए ये बिहार है, तो उत्तर से दक्षिण में इसकी लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण में लंबाई, दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की, बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना? 345 किलोमीटर। और बिहार का पूरब से पश्चिम की लंबाई, पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है 483 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 483 किलोमीटर है। ठीक है। फिर अगर अब बिहार से रिलेटेड कुछ दिवस हैं, कुछ डेट हैं जिसको याद रखना है। एक बात जानिए, 12 दिसंबर 1911 को दिन था जिस दिन दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन हुआ था और जॉर्ज पंचम अध्यक्षता किए थे, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। तो जॉर्ज पंचम की अध्यक्षता में 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को शाही दरबार का आयोजन हुआ था, जिसमें यह घोषणा हुआ था कि भारत की राजधानी कोलकाता से नई दिल्ली की जाएगी। लेकिन किया कब गया? 1912 ईस्वी में। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुई? 1912 ईस्वी में। पहले कहाँ थी? कोलकाता। कब तक? 1912 ईस्वी तक। 1911 में घोषणा हुआ 12 दिसंबर को, और 1912 में क्या कर दिया गया? राजधानी स्थानांतरित कर दिया गया बिहार की। फिर कब शाही दरबार का आयोजन कब हुआ? 12 दिसंबर 1911। शाही दरबार का आयोजन 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को जॉर्ज पंचम की अध्यक्षता में, जॉर्ज पंचम आए हुए थे, जॉर्ज पंचम की अध्यक्षता में ये जो आयोजन हुआ था, जॉर्ज पंचम के अध्यक्ष, इसी जो आयोजन था, इसी आयोजन में यह घोषणा हुआ कि भारत की जो राजधानी है नई दिल्ली की जाएगी। और 1912 ईस्वी में दिल्ली राजधानी बन गई। दिल्ली भारत की राजधानी बनी। दिल्ली राजधानी कब? 1912 ईस्वी में। फिर एक समय आता है 22 मार्च 1932 ईस्वी। 22 मार्च 1932 ईस्वी। 1932 ईस्वी को बिहार को एक अलग प्रांत बनाया जाता है। बिहार को अलग प्रांत घोषित होता है 1932 को। फिर 1936 ईस्वी में बिहार से उड़ीसा अलग होता है 1 अप्रैल 1936। वो कौन सा डेट है? 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से उड़ीसा अलग। बिहार से उड़ीसा क्या होता है? अलग होता है। फिर भारत स्वतंत्र होता है, और भारत की स्वतंत्रता के बाद 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होता है। पुनर्गठन आयोग का गठन होता है। इसमें कुछ राज्यों की सीमाएं जो होती है, सीमाएं क्या किया जाता है? बदला जाता है, इधर उधर किया जाता है। और उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा राज्य के रूप में स्थापना किया जाता है। सारे राज्यों को राज्य के रूप में स्थापना, यानी 1956 ईस्वी में राज्य के रूप में स्थापना हो जाता है राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा। किसका? बिहार का। फिर 15 नवंबर 2000 ईस्वी समय आता है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या होता है? बिहार जो है, बिहार से झारखंड अलग होता है। बिहार से झारखंड अलग। बिहार से झारखंड अलग हो जाता है। अब जो वर्तमान बिहार है, जिस राज्य के हम लोग निवासी हैं, उस बिहार में
टोटल जिलों की संख्या अगर पूछा जाए कि बिहार में टोटल जिला कितना है, तो जिला कौगो है 38 जिला। बिहार में जिला की संख्या कितना है 38 गो है। अगर अनुमंडल पूछ दिया जाए, अनुमंडल बिहार में अनुमंडल कितना है, तो 101 अनुमंडल है। अगर प्रखंड पूछा जाए बिहार में प्रखंड कितना है, तो 534 प्रखंड है। और प्रमंडल पूछा जाए बिहार में प्रमंडल कितने, तो 9 प्रमंडल। ये डाटा है, इस डाटा को याद रखना है। अब बात है कि 38 जिला बिहार का आपको याद होना चाहिए। 38 जिला बिहार का याद होना चाहिए। अगर नहीं है तो मैप की मदद से आप याद कीजिए। जैसे में देखिए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, फिर पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, फिर नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, फिर शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, नालंदा, और इस तरफ जहानाबाद, अरवल, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया के बाद बेगूसराय, ऊपर समस्तीपुर, दरभंगा, और दरभंगा के बगल में सहरसा, मधेपुरा, और सहरसा, मधेपुरा, और वहीं पे बगल में सुपौल है। और ये बिहार के 38 जिले हैं। तो ये 38 जिला याद होना चाहिए। 38 जिला हमको याद होना चाहिए। प्रमंडल कौगो है, बिहार में 9 प्रमंडल है। प्रमंडल कौन कौन है बिहार में? अगर प्रमंडल पूछा जाए कि प्रमंडल कितने हैं, तो 9 प्रमंडल है। ये याद रखिए, जिला 38 गो, कौन कौन जिला है ये आपको बता दिए। और याद कैसे करेंगे? मैप जो है, मैप की मदद से हम लोग याद करेंगे। अगर मैप की सुविधा से अगर याद किया जाएगा तो आसानी से जल्दी से याद हो जाएगा। ठीक है। अगर 38 जिला का नाम जानना है तो 38 जिला, एक पश्चिमी चंपारण पहला जिला, फिर पूर्वी चंपारण, फिर सीतामढ़ी हो जाएगा, मधुबनी, फिर सुपौल, अररिया, किशनगंज, फिर पूर्णिया, कटिहार के बाद पूर्णिया, कटिहार, फिर भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, फिर शिवहर, बिहार का सबसे छोटा जिला, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, नालंदा, उसके बाद इस तरफ जहानाबाद हो जाएगा, अरवल, शेखपुरा, फिर शेखपुरा के बाद लखीसराय, फिर मुंगेर है, फिर खगड़िया, फिर बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, समस्तीपुर हो गया, फिर दरभंगा, और सहरसा और मधेपुरा, एक सहरसा है और फिर मधेपुरा है। ये मधेपुरा, ये 38 जिले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 जिले, बिहार के 38 जिले यही जिले हैं। अब बात आती है प्रमंडल की, तो प्रमंडल कौन कौन सा है? जो देखिए, एक प्रमंडल सारण प्रमंडल आता है। उस सारण प्रमंडल में 3 जिला आता है, सारण, सिवान और गोपालगंज। यहाँ से देखिए, सारण, सिवान और गोपालगंज,
पहला प्रमंडल, फर्स्ट प्रमंडल है, इस प्रमंडल का नाम क्या है? सारण, सारण प्रमंडल। फिर दूसरा प्रमंडल आता है तिरहुत। तिरहुत में कौन कौन जिला आता है? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी। सीतामढ़ी के बाद हो जाता है, सीतामढ़ी के बाद मुजफ्फरपुर, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली, ये दोनों, ठीक है। ये तिरहुत प्रमंडल है। ये कौन सा प्रमंडल है? तिरहुत, तिरहुत प्रमंडल है। फिर आगे आइएगा तो मधुबनी, एक दरभंगा प्रमंडल होता है, तो मधुबनी, मधुबनी के बाद समस्तीपुर और दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर और दरभंगा, ये मधुबनी, ये समस्तीपुर और दरभंगा, दरभंगा, ये तीसरा प्रमंडल है। तीसरा प्रमंडल, इस प्रमंडल का नाम है दरभंगा, दरभंगा प्रमंडल। फिर चौथा प्रमंडल के अंतर्गत कोसी प्रमंडल आता है। कोसी प्रमंडल में सुपौल है, सुपौल, फिर सहरसा और मधेपुरा, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा, ये चौथा प्रमंडल कौन सा है? कोसी प्रमंडल। चौथा प्रमंडल कोसी प्रमंडल क्या आता है। फिर पांचवा प्रमंडल होता है कोसी के बाद हो जाता है आपका पूर्णिया प्रमंडल। पूर्णिया प्रमंडल में अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये कौन सा प्रमंडल? पूर्णिया। ये पूर्णिया प्रमंडल है, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। और पूर्णिया के बाद भागलपुर आता है, भागलपुर और बांका, ये एक अलग प्रमंडल है, भागलपुर और बांका, भागलपुर प्रमंडल। फिर भागलपुर प्रमंडल के बाद फिर आता है आपका जो नेक्स्ट है मुंगेर प्रमंडल आता है। मुंगेर में एक जमुई होता है, मुंगेर में, मुंगेर को एम से डिनोट करते हैं, एक जमुई होता है। जमुई के बाद शेखपुरा से स्टार्ट हो जाता है, शेखपुरा, ये भी मुंगेर में आता है। शेखपुरा, लखीसराय, फिर मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया और बेगूसराय, ये मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आ जाता है। मुंगेर के बाद जाइएगा तो आपका मगध प्रमंडल आता है। मगध में नवादा से स्टार्ट होता है, नवादा, गया और औरंगाबाद। कहाँ है? नवादा, नवादा, गया, औरंगाबाद, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, नवादा, गया, औरंगाबाद, तीन को यहाँ पे। और फिर जहानाबाद और अरवल, जहानाबाद और अरवल, ये और ये किस प्रमंडल में? मगध प्रमंडल में। और फिर पटना प्रमंडल आता है। पटना प्रमंडल रोहतास से स्टार्ट होता है, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना और नालंदा। पटना यहाँ पे, नालंदा यहाँ पे। फिर ये कौन सा प्रमंडल है? पटना प्रमंडल, पी लिखते हैं, पटना, नालंदा। फिर रोहतास, कैमूर, रोहतास से स्टार्ट होता है, यहाँ से रोहतास, ये पी, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, एक पटना लिखाया और नालंदा, ये प्रमंडल है बिहार के। तो बिहार से रिलेटेड प्रमंडल और ज़िला आप क्लियर किए। फिर आगे जो है बिहार से कुछ रिलेटेड जो कुछ राजकीय चिन्ह है उनके बारे में जानते हैं। जैसे बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? बिहार का राजकीय चिन्ह अगर पूछा जाए तो बोधि वृक्ष है बिहार की। इसको मिटाते हैं। राजकीय चिन्ह अगर पूछा जाए तो बोधि वृक्ष, बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष हो जाता है। राजकीय भाषा अगर पूछा जाए, राजकीय भाषा, तो पहली भाषा हिंदी आती है और दूसरी उर्दू भी आती है। उर्दू दूसरी भाषा है, दूसरी राजकीय भाषा बिहार की उर्दू है। फिर पशु, बिहार का राजकीय पशु अगर देखा जाए तो बैल, जो कर्म का प्रतीक होता है, बहुत ज़्यादा परिश्रम का प्रतीक होता है, बैल है। और बिहार का अगर राजकीय पक्षी देखा जाए तो पक्षी गौरैया, पक्षी क्या है? गौरैया है। वृक्ष, अगर बिहार का राजकीय वृक्ष
तो पीपल का जो पेड़ होता है राजकीय वृक्ष बताया गया है। बिहार का राजकीय पुष्प, अगर पुष्प तो गेंदा का जो फूल होता है, मैरीगोल्ड का फूल वो होता है। और फिर मछली अगर पूछा जाए बिहार की राजकीय मछली क्या है, तो वो मांगुर है। बिहार की राजकीय मछली मांगुर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम लोग पढ़ेंगे बिहार के इतिहास के बारे में, प्राचीन बिहार और मध्यकालीन बिहार, फिर आधुनिक बिहार के बारे में पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में उस चीज़ को क्लियर किया जाएगा। फिर बिहार का भूगोल होगा, इन सारे बातों को तो अगले वीडियो में वो सारे क्लियर करेंगे। बस आज में इतना है।